शहंशाह के मैं पकाती हूँ। ये अहले सुन्नत जमात से इनका ताल्लुक है। इसका जो मौला ना देना है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी फाइज़ा रार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सलाम मैं बहुत ठीक से करती हूँ, मुझे सलाम करना भी आता है, लेकिन आराम आराम से नहीं करती, ठीक है। तेज तेज करती हूँ, समटाइम बहुत ही तेज कर देती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मुझे करना नहीं आता, मुझे आता है सलाम करना, लेकिन समटाइम मेरा एक्सेंट ऐसा है, मैं तेज तेज बोलती हूँ समटाइम, तो वो ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ। समझ रहे हो? तो 18 रजब को हम लोगों ने जो है घूंडों की न्याज बनाई थी और 19 को हम लोगों ने खिलाई थी। 19 को बीबी मासूमा शहजादी सकीना सलाम अलैहा का ज़हूर भी था, जश्न भी हो गया, घूंडों की न्याज भी हो गई थी। फिर 20 को हम लोगों ने रेस्ट किया था, 20 को हम सब थक गए थे, 20 को मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। और आज जो है वो 21 रजब है। 21 रजब को बहुत से लोगों के घरों में पूरी दुनिया में घूंडों की न्याज बनती है और 22 को खिलाई जाती है। बहुत से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि ये जो टिक्कियां आप लोग बनाते हैं, टिक्कियों की रेसिपी बताएं। तो आज हमारे घर में 21 रजब को 2 सादात घराने की टिक्कियां बनाई जा रही हैं। दोनों सादात घराने बहुत अजीज हैं, हमारे बहुत करीब हैं। और एक तो बीजी हमारे करीब ही घर के रहती हैं, वो हैं, और एक नाजिया आंटी हैं, उनके लिए बनानी है। तो अभी अम्मी बना रही थी, जैसे ही मैं सो के उठी तो अम्मा ने कहा कि आज जो है 2 सैयद घरों की टिक्कियां बनानी है और रात में हम लोगों को, वो भी सैयदजादी हैं, रात को हम बल्कि तीन हो गए ना, फिर तो 2 सैयद घराने की टिक्कियां बनानी है और एक सैयद फैमिली है जिनकी तरफ मैंने खीर भी बनानी है और अम्मी ने टिक्कियां वगैरह भी बनानी है। तो अभी हम घर में पहले उन 2 घरों की टिक्कियां बनाकर उन लोगों को पहुंचाएंगे और उनको पहुंचाने के बाद रात में हम जाएंगे घूंडों की न्याज बनाने। और फिर कल 22 है, कल हमारी फैमिली में इतने लोगों की है, इतनी फैमिली में है, इसलिए हम लोग 2 दिन पहले कर लेते हैं, क्योंकि 21 और 22 बहुत ज्यादा बिजी होता है। तो मामा ने टिक्कियां बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर दी हैं। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलती हैं और क्या इसका प्रोसीजर है। जी मामा, बहुत से लोग जो है ना मैसेज कर रहे हैं कि आप अपनी अम्मी को कहें कि हमें ये जो टिक्कियां बनाती हैं इन टिक्कियों की रेसिपी बताएं। तो आज हम लोग बना रहे थे तो मैंने कहा व्हाई नॉट, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं और जो लोग चाह रहे हैं कि उनको रेसिपी पता लगे तो उनको बताई जाए। सबसे पहले तो या अली मदद, पीर मौला अली मदद, और सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौला साहब को अपनी जुबान में रखे। आमीन। जो हमारे ग्रुप में सब बच्चे और बेटियां, मेरी छोटी बेटियां, बड़ी बेटियां देख रही हैं, उनको बताना चाह रही हूँ। ये सबसे पहले मेरा बेटा मैदा है, ये आपने 3 किलो की मिकदार में है, ये मैदा है। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जिससे अम्मी मेरी रेसिपी शेयर कर रही हैं, वो सब मेरी अम्मी को दुआओं में याद रखे, सलामत रखे। आमीन। 3 किलो मैदा, सैयदों की न्याज है, अल्लाह उनकी भी न्याज को बरकत डाले मेरा बेटा। आमीन। 3 किलो मैदा और 2 किलो सूजी और ये तिल रखे हुए हैं, ये नारियल है, इलायची का पाउडर बन रहा है, किंजा बना रही है, बादाम वगैरह वो सारे इसमें मिक्स करने हैं। इसको ऐसे बेटा मिक्स कर लेना है, सारा कुछ डाल। अच्छा, ये मैदा है? हाँ जी, ये मैदा। और सबसे पहले मैदा है और मैदा के अंदर भी कुछ डाला आपने? ये बेटा सूजी डाली है, ये सूजी के। अच्छा, ये सूजी कितनी डाली है? 9 गिलास डाली है मैंने। 9 गिलास सूजी के डाले हैं। नाम के मैंने 9 गिलास डाले जी। बीबी के जो अदद है वो 9 है, तो इसलिए 9 गिलास है। और ये ग्लास भी अम्मी ने, हाँ जी, शाम से लिया था। जी जी। और 9 गिलास है। और ये नारियल वगैरह, ये नारियल भी मिक्स कर दिया मैंने, और ये नारियल भी डाल दिया, तिल भी डाल दिया, डाल दिया। ठीक है। ये जितने आप अपनी मर्जी से, कुछ लोगों को तिल पसंद है, कुछ लोगों को नारियल नहीं पसंद है, तो ये जो बादाम, नारियल और तिल और ये चीजें 4 मगज होते हैं, ये कुछ लोग डालना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं डालना चाहते। आप अपने हस्बे तौफीक या जिसको जो पसंद है वो उतनी क्वांटिटी में डाल सकता है। तिलों का पाउडर नहीं बनता, तिल ऐसे ही डाल, तिल ऐसे ही डाल देने हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने छोटे छोटे ब्रीक करके इसमें डाल दिए, काट, ठीक है बेटा। इन सबको मिक्स करके, ये शीरा है। ये शीरा आपने कैसे बनाया? दूध में बनाया। दूध के अंदर? तो इसका कलर ऐसा कैसे है? बस बेटा इस तरह अभी इसको छानना है। शक्कर और दूध है? शक्कर, दूध और इसमें पानी। हाँ जी, शक्कर, दूध और पानी का बनाया गया ये शीरा है। ये इस शीरे से हम ये गूंदेंगे, जो इसका आटा होता है ना टिक्कियों का, वो गूंदा जाएगा, बहुत गूंदा जाएगा। फिर इसकी जब हम बनाएंगे फिर सब बेटियों को मैं दिखाऊंगी। ठीक है, तो अभी क्या करना है इसमें? बस इसको गूंदना है बेटा।
अच्छा अभी नहीं गूंद रहे? नहीं, अभी इलायचियों का पाउडर डालना है। अच्छा ठीक है। किंजा बना रही है इलायची पाउडर, और जैसे ही वो इलायची पाउडर बनाती है तो इसमें इलायची पाउडर डाल के फिर उसके बाद जो गूंदने का प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसको गूंदा कैसे जाता है जी। तो इस तरह से ये शीरा है शक्कर और दूध वाला, ये इसमें थोड़ा थोड़ा साथ साथ डाल कर गूंदा जाता है इस तरीके से। तकरीबन आधा घंटा गूंदे, फिर सही आधा घंटा है ना, इसमें जोर भी। इसको हम तब तक गूंदेंगे जब तक इसकी डो नहीं बन जाती, तब तक हम इसको गूंदेंगे, जिसको सबसे पंजाबी में क्या कहते हैं, मुक्की लगाएंगे, जैसे आटा गूंदते हैं। और सबसे मुश्किल काम है गूंदने के बाद इसको तलना। अगर इसके गूंदने का प्रोसेस ठीक है तो ही टिक्की तलते टाइम टूटेगी नहीं। तो गूंदना जो पहला स्टेप है वो इंग्रेडिएंट्स है वो सही तरीके से मिक्स करना, दूसरा स्टेप है इसको गूंदना, और तीसरा स्टेप है इसको बेल कर सांचों से इसकी शेप बनाना, और फिर चौथा स्टेप है इसको फ्राई करना। जब ये सारा गूंद लेंगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग बेलते कैसे हैं और टिक्कियां कैसे बनती हैं। क्या कह रही थी आप? सब मुझे अपनी दुआ में याद रखें कि मौला मुझे सेहत दे, मैं ऐसे तरह लंगर मौला हुसैन बादशाह के शहंशाहों के मैं पकाती रहूं। सब अहले सुन्नत बहनों को, मेरे बच्चों को, सबको मौला आबाद रखे। सबकी आजतें जिसने मेरे जिम्मे लगाई हैं मौला सबकी आजतों पे इस बादशाह के दस्तखान के सदके बरकत दे मौला। आमीन 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 जी। तो अब जो है मुक्की लगाने के बाद जो होता है ना स्टेप होता है ना ब्लॉगर साहब, जरा आके तुसी न्याज से शिरकत करो, जरा बेलो जल्दी जल्दी। जी 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 मैं आनी पिया जरा मैं 10 लवा। और मेरी बहन मेरे पे भी तरस खा लेंगे। देखिए छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे हाथ है जान, छोटे छोटे हाथ है। तो देखो सिला भी तो तुम्हें मिलेगा ना, सिला भी तो तुम्हें मिलेगा। मौला ने तुम्हें इतनी जल्दी अपना घर बन गया, इतना अच्छा प्यारा प्यार करने वाला शौहर मिला, प्यारे प्यारे प्यारा दे, प्यारा शोर दे, प्यारे बड़े गोरे 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 खूबसूरत बच्चे दे। आमीन आमीन। तो देखो सिला भी तो तुम्हें मिला है ना, कोई शक नहीं। मौला ने बेटे दिए, मौला ने मातमी अज़ादार दिए, मौला ने इतना अच्छा शौहर दिया। अच्छा जी, तो बात ये हो रही थी कि जो तीसरा हमारा स्टेप है, पहला स्टेप था गूंदना, दूसरा स्टेप था इसको बेलना। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से पहले इसके पेड़े को जो है ना मजीद जो है गूंद के गोल गोल किया जाता है और फिर बेला जाता है। किस तरह से बेला जाता है जी? बेलें ऐसे, चेक करें, इसकी जान देखें कितनी है। मैंने कहा ना लगती चूही सी है, जान पूरी है। मौला हिम्मत दे देते हैं। जी जी मौला हिम्मत दे देते हैं। और इस न्याज में इतनी बरकत होती है, इतनी बरकत होती है। 18 रजब को हमारे घर में बनी थी, 19 को हमारे घर में खाई गई थी, 20 को हम लोगों ने रेस्ट किया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो 19 को नहीं आ सकते थे, वो 20 को आए थे और 20 को उन्होंने हमारे घर में न्याज की थी। क्योंकि 19 को बहुत शदीद बारिश थी, इस वजह से जो फैमिलीज 19 को नहीं आई थी हमारे घर में, वो उन्होंने हमें कह दिया था कि आज बहुत बारिश है, हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम 20 की सुबह आ जाएंगे। तो 20 को, और ये देखें जी और सामान भी आ गया, दूसरे माई जी के घर से भी सामान आ गया है। जैसे ये वाली कंप्लीट होंगी, नाजिया आंटी की कंप्लीट होंगी, तो माई जी की शुरू हो जाएंगी टिक्कियाँ। तो यही मैं आपको बता रही थी। देखें इस न्याज में बरकत का जीता जागता सबूत ये है, आज भी हमारे घर में मौला की जो है वो न्याज बन रही है। रात को भी बनानी है हमने न्याज, और 22 को तो फिर बरकत है ही। तो ये देखें इसमें इतनी बरकत है, इतनी बरकत है कि एक हफ्ते से हमारे घर में हमारी और लोगों की और सादात घराने की न्याजें ही बनती जा रही हैं। मौला का करम भी है और यही बरकत है, ये बरकत है कि आपके घर में लंगर और ये सब चलता रहता है पूरा साल। अल्लाह ताला आपको इतना रिस्क देते हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं आता। तो इस तरह से ये फिर इसने बेली है, और बेलने के बाद ये जो सांचा है ये भी करबला से आया हुआ है। इसको यूं शेप दे दी जाती है, ये फिर इस शेप में बन जाती हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये बनने के बाद जो है इस तरह ऑयल में डाली जाती हैं। अभी डाल रही है अम्मी? नहीं, अभी ये बनेंगी, ये हम आपको दिखाते हैं। अम्मी ये आप दिखाएं कैसे डाली जाती हैं। ये इस तरह से इसमें डाल दी जाती हैं, और ये धीमी फ्लेम पे वो ना हल्की आंच पे ये फ्राई करनी होती है। और फिर फ्राई करने के बाद ये देखें ये इस तरह की बन जाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। और ये इतने मजे की होती हैं, मैं आपको क्या बताऊं। से बड़े एहतियात से, प्यार से प्यार से इसको हिलाना है ताकि ये टूटे नहीं। ये देखें जो एक सैयद घराने की है वो ऑलमोस्ट हो गई है। ये देखें
माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, कितनी खूबसूरत और कितनी यम्मी लग रही हैं और कितनी क्रिस्पी हैं। एक सैयद फैमिली की टिक्कियाँ कंप्लीट हो गई हैं, बस ये वाली रहती हैं और ये वाली रहती हैं। उसके बाद हमने बीजी की टिक्कियाँ शुरू करनी है और अब मेरी बहन बहुत थक गई है, बहुत थक गई है। अब जो नेक्स्ट होंगी वो मैं बेलूंगी। मिमी कितना खुश है गुगू के बगैर मॉन्स्टर। ये दोनों भाई जब एक साथ होते हैं ये इतना तंग करते हैं ना, इतना तंग करते हैं। ये मॉन्स्टर्स दो एक साथ हों तो हमारे घर में तूफान आ जाता है। आप नजफ क्या आप कहें, क्या कह रहे थे? प्यारी समझ की ना पाडा मीमर 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 मीमर, ये हमारा मीमर है। आप सबको समझ आई है इसने क्या कहा है? कहते मैंने कहा ना कि नजफ के बगैर जो है ना ये तंग नहीं करता। ओ प्यारी समझ गई। कहाँ से सीखते हैं आप इतनी मीम्स? ओ बच्चे बन के बगैर नहीं लगता। किसके बगैर नहीं रहता? नजर के बगैर नहीं लगता। झूठ बोल रहा है। आनू को भी मीम्स आती हैं। कह रहे मैं नजफ के बगैर नहीं रह सकता। झूठ बोल रहा है, ये नजफ के बगैर इतना चिल है, ये खुश है। यहाँ कंप्लीट हो गई हैं और यहाँ पे उनका हलवा बन रहा है बस। और अब जो दूसरी हैं, ये दूसरे घर में जो जानी है ना सैयद घर में, ये दूसरे घर के लिए आटा गूंद लिया अम्मी ने आटा। नाजिया आंटी और ज़ारा यहाँ पे इसको कर रही हैं और मैं भी अभी इनके साथ पार्टिसिपेट करूंगी। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बताती चलूँ कि जो नाजिया आंटी हैं वो मेरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा है। आप लोग देखें मेरे लास्ट व्लॉग में भी ये हमारे साथ न्याज़ें बना रही थी और हमारे बीच में सुन्नी शिया वाला कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए ये मैं मेंशन कर रही हूँ। अदरवाइज हम ये सुन्नी शिया और इस तरह के वर्ड यूज नहीं करते, हम सब मुसलमान हैं और ये अहले सुन्नत जमात से इनका ताल्लुक है। उसके बावजूद फिर मैं आपको कह रही हूँ कि अहले सुन्नत में आप लोगों को समझाने के लिए कह रही हूँ, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। ये अहले सुन्नत है, उसके बावजूद ये 3 दिन से कंटिन्यूसली हमारे साथ न्याज़ें बना भी रही हैं और खा भी रही हैं। ये देखें। क्यों जी? सुन्नी शिया का तो कोई वो है नहीं है, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन, इमाम हुसैन, तो हम उनकी औलाद को तो मानते हैं ना, जाहिर सी बात है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं तो उनकी औलाद को भी मानते हैं। उनकी औलादें हैं आगे से, उनको हम पंजतन पाक बोलते हैं। लेकिन पंजतन पाक का मतलब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम, हजरत अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये 5 हस्तियां हैं जिनको हम पंजतन पाक कहते हैं। बिल्कुल लगाएंगे करबला दे विच 72 मरले दा प्लाट पाएंगे, नारा हैदरी। तो ये बस आप लोगों को बताने के लिए मैंने रिकॉर्ड किया है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हम ये जो न्याज़ें बना रहे हैं इसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो अहले बैत है उन पे सिर्फ और सिर्फ अहले तशय्युओं का हक नहीं है, हर मुसलमान का हक है। उनके नाम पर, उनके वसीले से जो चीज बनाई जाए उसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। चलें जी, अब फाइजा डार की बारी है। किंजा ने अपने हिस्से की ड्यूटी दे दी है, अब मैं दूंगी अपने हिस्से की ड्यूटी और साथ साथ कुछ पढ़ते भी हैं। क्यों अम्मा? क्या पढ़े, क्या सुनाए सबको? ज़हरा तेरे बच्चों के एहसान बड़े हैं, ज़हरा तेरे बच्चों के एहसान बड़े हैं। और रिज़वान तेरे दर पे दरबान खड़े हैं, ज़हरा तेरे बच्चों। बिस्मिल्लाह मेरी पाक शहजादी, एहसान बड़े। कौन से एहसान? नीचे कोई आया है, बेल बजी है। आशों पे मोहम्मद के वार हुए कौन, हाथों पे मुहारे है तो बाहर हुए कौन, क्या मोहरे नबुव्वत पे 2 हीरे जड़े हैं, शहजादे हैं या
हक जुबान नारा लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है। लाइट कभी आ रही है, 1 घंटे में आ रही है, 1 घंटे में जा रही है, 1 घंटे में आ रही है, 1 घंटे में जा रही है। और टॉर्च पे हम लोगों ने ये जो है बनाना शुरू की हुई है, क्योंकि बीच में लाइट चली जाती है। बस अभी ये एक पेड़ा रह गया है और ये सारी हम लोग बेल चुके हैं। इधर ऑयल गर्म हो रहा है और अब जब ये कंप्लीट होगी फिर हमने जाना है I8, वहाँ पे मैंने खीर बनानी है और मामा ने टिक्कियाँ बनानी है जी। तो 3 सैयद घरों की न्याज बनानी थी, जिनमें 2 घरों की जो टिक्कियों की न्याज थी वो बन चुकी है। अब हम एक तीसरी सैयद फैमिली में आए हैं और यहाँ पे मैंने खीर बनानी है और मामा ने टिक्कियाँ बनानी है। तो इधर जो है थोड़ा सा डिफरेंट हमें करना पड़ रहा है खीर का तरीका। यहाँ पर ये है कि जो मैं खीर बनाती हूँ, मैं चावलों को पहले जो है ना पानी में भिगो के ग्राइंड कर लेती हूँ, लेकिन इधर क्योंकि वो नहीं है, जूसर मशीन अभी अवेलेबल नहीं है, तो अभी थोड़ा सा मैं तरीका चेंज कर रही हूँ। चावलों को मैं पहले उबाल रही हूँ, उबाल के इसको बीटर की हेल्प से तो मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, सारा इसका पेस्ट बना लूँगी और फिर दूध में डाल के इसको पकाऊंगी। तो जल्दी से इसको पहले ब्लेंड करते हैं और फिर उसके बाद दूध रखते हैं और फिर अगला प्रोसीजर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब ये चावल यहाँ पे थोड़े से ना कच्चे पक्के से जो हैं वो बॉईल हो गए हैं। अब हम इसको बीटर की हेल्प से कर लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी तरह से इसका जो है ये एक पेस्ट बन गया है। इससे ये होगा, वैसे ये तरीका भी ठीक है, जो लोग चाहते हैं कि ज़्यादा दूध ना लगे और खीर जल्दी भी बन जाए तो ये तरीका उन लोगों के लिए बेस्ट है। जो तरीका मैंने अपने घर की खीर में बनाया था उसमें बहुत ज़्यादा दूध लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो हमने चावल उबाले हैं ये हम इस दूध में डाल रहे हैं, साथ साथ जो है वो चम्मच मारना है ताकि ये जो चावल हैं ये पूरी तरह से घुल जाए। जी खीर मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, इसमें बस 1 घंटा और लगेगा। एक चीज़ मैंने नोट की है, ये जो बॉईल करके मैंने चावल डाले हैं ना, बॉईल करके जो इसका पेस्ट बनाया है, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम की है, लेकिन इससे जो है खीर जल्दी मैंने नोट की है बनती है। जो आप दूसरी तरह कच्चे जो है ग्राइंड करके डालते हैं ना, उसमें सारी रात लगती है, लेकिन इसमें सिर्फ कुछ घंटों में खीर आपकी ये है कि गाढ़ी हो जाती है। और उधर अम्मी ने टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट कर दी हैं, दिखाऊंगी। तो ये मैदा गूंदा हुआ है, अब टिक्कियाँ बन रही हैं। तो ये ऑयल हमने चढ़ा दिया, तो ये गर्म हो जाएगा तो इसमें टिक्कियाँ तलनी शुरू कर हाँ जी, टिक्कियाँ कहाँ तक पहुँची अम्मी? बस अब मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई है, चक्कर आ रहे हैं। ये देखें जी, ये टिक्कियाँ बन गई हैं, ये देखें। हाँ बस अब मेरी आंखें बंद हो गई। चलो मौला इसका अजर देगा, जो जितना काम करिए इसका अजर मौला ने देना है, बंदे ने देना है। तो हमने बेशक मौला ही देते हैं, मौला ही देते हैं। और ये उन्हीं का काम है कि मैं अभी तक चल रही हूँ। अब इसके बाद मुझे अगला कोई कन्याज पका बस कर दें आप, बस कर दें, चले जाएंगे। अच्छा जी, आए हाय इनकी बातें चेक करें। तो हम माँ ज्यादा एक्टिव है, सही क्या है, मैं भी। हाँ तो आप दोनों की माओ ने जो आप लोगों को चक्की का आटा खिलाया ना, और तुसा नहीं खवाया साकी। बात तो सही है। टिक्कियाँ रेडी होने वाली हैं और फिर उसके बाद अम्मी मुआवजा पढ़ेंगी, दुआ करवाएंगी और फिर उसके बाद हम घर जाएंगे और फिर मैं व्लॉग को एंड करूंगी। या रसूल अल्लाह, या अली दुजियो दीदिए, एक है मोहम्मद दुजियो दीदिए, दो बचड़े उस दे, दो बचड़े उस दे, पंजवा अलीए, मैं क्यों ना सोरा, दम दम अलीए, मैं क्यों ना। एवरीवन, तो अभी हम लोग आए हैं घर वापस और मत पूछें कि कितनी थकावट है, क्योंकि ये मौला का काम था इसलिए मौला वारिस है। तो अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है बोलने की। सुबह के 10 बज रहे हैं। कल से हम लोग स्टार्ट हुए थे न्याज बनाने और अभी हम जहाँ से बना कर आए हैं, हमें घर आते आते सुबह के 10 बज चुके हैं। तो अभी मैं करूँगी रेस्ट। इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पे ख़त्म। आप सब रखें दुआओं में याद और उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।